लखनऊ का शहीद पथ। एक लड़की की एक बोरी में कटी हुई लाश मिली। कौन थी वो लड़की? किसने उसकी इतनी निर्ममता से हत्या कर दी? सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई फिर प्यार और शक के बाद एक खौफनाक अंजाम। ये रूह कपा देने वाली कहानी है गौरी और हिमांशु की। लखनऊ का अमीनाबाद, जहां शिशिर श्रीवास्तव का परिवार रहता था। बेटी गौरी लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी। फेसबुक पर एक्टिव थी, जहां उसकी फ्रेंडशिप हुई हिमांशु से। हेलो हाय से शुरू हुई दोस्ती इश्क तक पहुंच गई। गौरी और हिमांशु की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए होती है, फिर नंबर का आदान प्रदान होता है और व्हाट्सएप के जरिए भी इन दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। तारीख थी 1 फरवरी 2015। हिमांशु के घर वाले बाहर गए थे। उसने गौरी को अपने घर बुलाया। तभी गौरी के मोबाइल पर कई बार कॉल और मैसेज आए। हिमांशु ने मोबाइल चेक किया। ये कॉल मैसेज दूसरे लड़कों के थे। हिमांशु भड़क गया। ये सब क्या है गौरी? गौरी ने जवाब दिया, तुमसे मतलब? गौरी का मोबाइल मांगा उसने, हिमांशु ने। गौरी ने मोबाइल देने से मना किया। मोबाइल ओपन किया तो उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें मिली जिससे हिमांशु का खून खौल गया। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि हिमांशु ने गौरी का सिर दीवार पर दे मारा। गौरी बेहोश हो गई। उसके कुछ फोटो उसने किसी दूसरे पुरुष मित्र को फॉरवर्ड किए थे। उस पर उन दोनों के बीच में गहमागहमी हुई। वो लड़का उत्तेजित हुआ, गुस्सा हुआ और उसके बाद उसने उसका गला दबा दिया। और इस बात के भी संकेत मिले थे कि उस वक्त तक वो उसकी मौत नहीं हुई थी। हिमांशु को लगा गौरी मर चुकी है। अब बारी लाश को ठिकाने लगाने की थी। इसके लिए उसने कई क्राइम शो देखे और मार्केट गया। हिमांशु आरी, बोरी, पॉलीथीन और शराब लेकर आया। फिर बाथरूम में लाश को। आज की कहानी ऐसी नहीं जो दिखती है, बल्कि ऐसी है जो छुपाई जाती है। यहाँ हत्या करने वाला जिंदा है और जो जिंदा है उसी ने हत्या को अंजाम दिया। ये खौफनाक और इश्क की कहानी है दीपू और शिखा की। गोरखपुर की कमलेशपुरम कॉलोनी, जहां राम प्रसाद दुबे का परिवार रहता था। बेटी शिखा दुबे शहर के डीडीयू कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन शिखा की सहेली उससे बोली, देखना शिखा, वो लड़का रोज तुझे देखता है। शिखा ने जवाब दिया, देखने दो, क्या फर्क पड़ता है। मोहल्ले का एक लड़का था दीपू यादव, जो शिखा को आते जाते परेशान करता था। ये बात परिवार के लोगों ने बताई। बारिश का एक दिन शिखा कॉलेज से निकली तो छाता लेकर आए लड़के दीपू ने पहली बार कुछ बोलने की हिम्मत की। आप चाहें तो हम छाता शेयर कर सकते हैं। छाते से शुरू हुई दीपू और शिखा की लव स्टोरी पार्क और नदी के किनारे से होते हुए आगे बढ़ी। शिखा दुबे, दीपू यादव, इन दोनों में प्रेम संबंध था, काफी समय से था। लड़का चाहता था लड़की से शादी करना, लेकिन दिक्कत ये हुई कि शिखा दुबे के परिवार वालों ने शादी से मना कर दिया। एक दिन दोनों ने परिवार से छिपकर मंदिर में शादी कर ली। कि वो और शिखा एक दूसरे से प्रेम करते थे। इन लोगों ने भाग करके वहाँ बुढ़िया माई मंदिर पर इन्होंने शादी कर लिया था। आपस में मंदिर में ही शादी कर लिया था। शादी के बाद भी शिखा घर से नहीं निकल पाती। दोनों की बातें केवल मोबाइल पर होती। घर से इन लोगों का निकलना भी बंद हो गया था शिखा का, कि अब लेकिन चुपके चुपके कहीं न कहीं जब भी समय मिलता था तो ये लोग मिल लेते थे। एक दिन शिखा और दीपू मिले तो साथ में उसका दोस्त सुग्रीव भी था। दीपू ने शिखा को अपना प्लान बताया। तुम्हें अपनी मौत का नाटक करना होगा, तभी हम साथ रह पाएंगे। शिखा ने हत्या की बात सुनकर कहा, किसी की जान लेना पाप है। दीपू ने जवाब दिया, प्यार और जंग में सब जायज है। शिखा रोई, डरी, लेकिन आखिर में मान गई। पूरा वीडियो देखने के लिए बुलंदशहर की नरौरा नहर शांत बह रही थी। एक दिन शांत बहते पानी में मिली इको कार, जिसमें से एक नहीं बल्कि तीन लाशें मिली। इश्क का विरोध, परिवार के मर्डर की प्लानिंग और एक साथ 5 हत्याएं। ये खौफनाक कहानी है प्रीति और शानू की। कहानी शुरू हुई ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव से। साल था 2011। प्रीति की नजर मिली मोहम्मद शानू उर्फ मुगीश से, शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप। प्रीति का एक गैर समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसी युवक के कहने पर ये दरगाह में जाती थी ताकि उस युवक से मुलाकात कर सके। प्रीति के परिवार को भनक लगी तो उसका घर से निकलना बंद हो गया। फोन भी छीन लिया गया। एक दिन मुश्किल से दोनों मिले तो प्रीति रोते हुए बोली, शानू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
कुछ करो, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। शानू ने जवाब दिया, अगर सब हमारे खिलाफ हैं तो सबको रास्ते से हटाना पड़ेगा। प्रीति ने अपना नाम बदलकर जिया कर रखा था और इसने इस घटना को अंजाम देने से पहले मुगीश उस लड़के का नाम था। उसके साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसने एक याचिका दायर की थी कि ऐसे हम दोनों ने के बीच प्रेम संबंध है, हमने प्रेम विवाह कर लिया है और हमें परिजनों से जान का खतरा है। शानू ने साजिश के तहत तांत्रिक सलीमुद्दीन की मदद ली। प्रीति के पूरे परिवार को बदायूं के एक दरगाह में ले जाने का प्लान बना। आखिरकार वो दिन आ गया। प्रीति अपने पूरे परिवार को लेकर कार से बदायूं की दरगाह पहुंची। प्लानिंग के तहत शानू भी कार के पीछे लगा रहा। बदायूं में एक दरगाह है, फेमस दरगाह, वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर जो झाड़ बहुत प्रसार है उससे भी उनको ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया। दरगाह जाने से पहले प्रीति ने सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। किसी को भी नहीं पता था कि कोल्ड ड्रिंक में नींद की 30 गोलियां मिली हैं। कुछ ही मिनट में जो जहां था वहीं बेहोश हो गया। फिर प्रीति ने शानू को नवंबर 2008 की सर्द सुबह मेरठ में एक बड़ी खबर ब्रेक हुई। यहाँ एक घर में घुसकर डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। इश्क, विरोध, घर से बगावत और माँ बाप का बेरहमी से कत्ल, ये खौफनाक कहानी है प्रियंका और अंजू की। मेरठ की पॉश कॉलोनी प्रेम प्रयाग, जहां प्रेमवीर सिंह अपनी फैमिली के साथ रहते थे। छोटी बेटी प्रियंका ने साल 2006 में मिस मेरठ का खिताब जीता। प्रियंका बिल्कुल वहाँ पर मिस मेरठ रह चुकी थी। अंजू उसकी फ्रेंड थी और लड़कियां मतलब अर्ली 20s में थी। उसे इंटीरियर डेकोरेशन की पढ़ाई करनी थी। दिल्ली के कॉलेज में दाखिला हो गया। हॉस्टल में उसकी रूममेट बनी अंजू, फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट और अमरोहा की रहने वाली। वक्त के साथ दोनों में रिश्ता इतना गहरा हुआ, क्लासमेट कमेंट कसने लगे। ऐसे में प्रियंका और अंजू को लड़कों से नफरत हो गई, लेकिन आपसी प्यार और रोमांस इतना बढ़ा कि दोनों अब सिर्फ रूममेट नहीं बल्कि कपल बन गई। बहुत अच्छी दोस्ती और वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। प्रियंका अपनी पार्टनर अंजू को मेरठ में अपने घर भी लाने लगी। घर में एक साथ खाना, एक साथ सोना। जब अंजू भी प्रियंका के साथ में उसके घर पे छुट्टी बनाने आने लगी तो उनके मम्मी पापा, उसकी मम्मी को शक हो गया। उनको लगा इन दोनों के बीच में कुछ गलत है। एक दिन पिता ने प्रियंका से पूछ लिया, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब कोई लड़का देखना पड़ेगा। प्रियंका ने सीधा जवाब दिया, पापा मैं किसी लड़के से तो शादी नहीं करूंगी। प्रियंका और उसकी फैमिली के बीच टकराव बढ़ चला। इधर अंजू के घर वाले भी उस पर शादी का दबाव बना रहे थे, तो अंजू ने अपना प्लान प्रियंका से शेयर किया। प्रियंका, मेरा भाई अजेंद्र घर पर नहीं रहता, तुम उससे ही शादी कर लो। प्लान सेट हो गया। प्रियंका ने अंजू के भाई अजेंद्र से कोर्ट मैरिज कर ली। अब पेपर पर प्रियंका अजेंद्र की पत्नी थी, लेकिन असल में अंजू की पार्टनर। लेकिन कुछ ही दिनों में सच बाहर आ गया। नाराज होकर प्रियंका के घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। इसने अपने भाई के साथ शादी इसलिए कराई कि ये रिश्ता बना रहे। अक्टूबर 2008 तक प्रियंका और अंजू दिल्ली